शास्त्र में पति पत्नी को बड़ा सुंदर दर्शाते हुए कहे हैं चाणक्य कि पति पत्नी एक माली के भांति हैं, जो किसी पेड़ के बीज को जब बोते हैं तो सिर्फ बोना उनका कार्य नहीं है, उस वृक्ष में जितनी भी बुराइयां हो अर्थात जितनी रोग कीटाणु जो भी आए उन सब से उसकी रक्षा करना तथा उस बीज को ही बोना जो बीज अच्छा फल देने वाला हो, वही माली श्रेष्ठ होता है। उसी प्रकार से माता पिता अगर संतान को जन्म दे और उसमें संस्कार और गुण ना दे तो वह उसी माली जैसे व्यर्थ माली हो गया, उसी तरह वह माता पिता भी व्यर्थ है। तो चाणक्य भी अपने चाणक्य नीति में लिखते हैं और धर्म शास्त्र में बताया गया है कि माता पिता के 5 ऐसे गुण, यहां पे संतान का नहीं, राधे श्याम, यहां पे माता पिता का गुण बताया गया है कि किस प्रकार से माता पिता को संतान के सामने रहना चाहिए। कि कुछ लोग कहते हैं ना कि संतान को माता पिता के सामने कैसा रहना चाहिए, तो शास्त्र ये कहता है कि माता पिता को संतान के साथ कैसा रहना चाहिए, ये भी जिम्मेवारी है। दोनों चीजें हैं कि संतान ही नहीं, पहले माता पिता मर्यादित रहें तो संतान से आप अपेक्षा कर सकते हैं। इसीलिए चाणक्य कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी एन बालो ना पाठिता, वह माता शत्रु समान होते हैं और पिता वैरी होता है जो बालक को पढ़ाते लिखाते संस्कार नहीं देते हैं। ऐसे माता शत्रु है और पिता वैरी है। कैसे, तो ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, उसी प्रकार से जैसे हंसों की सभा में बकुला को बिठा दीजिए तो बकुला शोभा नहीं देगा, उसी प्रकार से कहा गया है कि समाज में पढ़े लिखे लोगों के बीच में मूर्ख व्यक्ति शोभा नहीं देता। 50 लोग बैठकर कहीं पंचायत मीटिंग कर रहे हो, एक दरपिया आ जाए, शराब पी करके एक शराबी आ जाए, सारे लोग उसे अपमानित करके भगाने लगते हैं, तो उस बालक के माता पिता को भी उसके शत्रु बताए गए हैं। तो देखिए माता पिता के जो 5 लक्षण बताए गए हैं कि इन 5 गुणों को माता पिता को धारण करना चाहिए अपने संतान के सामने। उनमें सबसे पहला जो नियम बताया गया है वह माता पिता के द्वारा संतान के सामने निंदा। अगर माता पिता कोई भी संतान के सामने किसी का भी निंदा करता है तो वह पिता और माता अपने संतान को कुमार्ग की ओर ले जाता है। जब बच्चे छोटे हों या बच्चा बैठा हो कुछ भी कर रहा हो, हम कभी कभी कहते हैं कि ये माँ का सिखाया हुआ है, बदमाश निकल गया। कुछ लोग कहते हैं पिताजी के जैसा चला गया, पिताजी का से, ये कभी भूल कर ना कहें। इसके शब्दों से उस बच्चे की मन में माता और पिता के प्रति जो भाव और समर्पण है वो कम होता है। और आज यही होता है। हमारे शास्त्रों में, हमारे पौराणिक इतिहास में पढ़ेंगे तो माता पिता के बारे में पढ़ेंगे तो वो हमेशा संतान के सामने एक दूसरे की प्रशंसा करते थे, आज निंदा करते हैं, दादा दादी का निंदा करते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। प्रथम गुण को हमेशा माँ बाप याद रखे कि अपने संतान के सामने किसी की निंदा ना करे। अगर आप आज अपने पति का निंदा कर रहे हैं तो पति आपकी निंदा करेगा और बालक के मन में दोनों के प्रति भावहीनता बैठेगी, सम्मान घट जाएगा। दूसरा कारण बताया गया है कि बच्चों को एकांत में नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए जो धर्म का भ्रष्टता है वह लोगों के मध्य नहीं आती है। ब्रह्मचार्य का नाश जो होता है वह एकांत में ही होती है। मन तभी विचलित होता है जब मनुष्य एकांत हो। खाली बुद्धि शैतान का घर, तो बुद्धि तभी खाली होती है जब बालक बालिका एकांत हो। इसीलिए हमारे यहां नियम बनाया गया है कि जब तक बालक बालिका छोटे हों या बालक बालिका युवा ही क्यों ना हो जाए, उन्हें हमेशा किसी ना किसी के साथ ही सोने देना चाहिए। या तो तुम दादा दादी के साथ सोवो या तो माता पिता के साथ सोवो। अगर 18 साल 20 साल की भी लड़की है, ठीक है, तुम अपनी दादी के साथ जाकर के सो जाओ। उसके मन में रात्रि से सुबह तक एक चीज रहेगा, साथ में कोई है।
और आपके मन में निश्चिंता होगी कि कोई देख रहा है। इसीलिए संतान को एकांत में नहीं छोड़ना चाहिए, वरना जितनी कुबुद्धि है सब रात में ही आएगी। किसी से बात करना है वो छुप कर ही करेगी। इसीलिए कभी भी संतान को, चाणक्य भी कहते कि संतान को एकांत मत छोड़ो। जो मनुष्य एकांत रहता है उसी की मन पथभ्रष्ट होता है। इसीलिए कभी भी संतान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और आज जस्ट विपरीत है, माता पिता शहर में नौकरी कर रहे हैं और दादा दादी को गांव में छोड़ दिए हैं। ऊपर से अपने बच्चों के लिए बगल का एक नया रूम रख दिए जिसे बोल दिए हैं स्टडी रूम। अब उस स्टडी रूम में रह रहा है, वहां पढ़ रहा है, वह लैपटॉप गेम चला रहा है या क्या चला रहा है उसे देखने वाला कोई नहीं है। अब बच्चों के साथ बात करने वाला ना हो तो बच्चे मोबाइल में ना जाएंगे तो कहां जाएंगे। इसीलिए बच्चों को एकांत में कभी भी नहीं रखना चाहिए, कभी भी नहीं। और दादा दादी के साथ रहेंगे तो दादा दादी का ही काम है कि राम जी और हनुमान जी की कथा सुनाएं। माता पिता तो व्यस्त हैं तो बचे दादा दादी। इसीलिए बच्चों को कभी भी दादा दादी नाना नानी के ही साथ रखना चाहिए। इनसे उनके मन में पहला तो बुजुर्गों का सम्मान और दूसरा समर्पण, तीसरा संस्कार आती है, चौथा जो जितने भी अवगुण हैं, जो आदतें खराब है वह छूट जाती है। हमारे संसार में कहा गया कि बच्चों के सामने, मैंने कहा निंदा अपमान, बच्चों के सामने नशा कभी ना करें। आज आप माता पिता को देखेंगे, पिताजी आए एक खैनी हाथ में लिए रगड़ते रगड़ते खा लिए, गुटखा का पैकेट लाए खा लिए, और वही चीज अपने बच्चे से कहेंगे कि मेरा बच्चा मेरे सामने करता है तो मुझे अपमान लगता है। ठीक है, तुम क्यों कर रहे हो? हम जब अपने आराध्य की पूजा करते हैं, नारायण राम शंकर कृष्ण जिसकी पूजा करें, उनकी मर्यादा देखिए, उनकी छवि देखिए। आप किसी को अपना सेवक या भक्त बनाना चाहते हैं तो आपके गुण भी वैसी होनी चाहिए। पुत्र आपका राम हो और तुम बनोगे रावण तो बेटा मेघनाथ बनेगा, राम कभी नहीं बनेगा। राम बनाने के लिए दशरथ बनना होगा। जिस दिन राम के जैसे त्यागी पुत्र इच्छा रख लोगे, उस दिन स्वयं को राम दशरथ की बाती अपनी इंद्रियों में वश करने के लिए सीखना होगा। जो अपनी काम इंद्रियों को वश में कर ले, जो अपने अवगुणों को अपने वश में कर ले, उसी पुरुष के यहां राम जन्म होता है। वरना मेघनाथ बहुत शक्तिशाली थे, जो लक्ष्मण को भी एक बार हरा चुके हैं, फिर भी वह अधर्म के मार्ग में थे क्योंकि पिता अधर्मी थे। इसीलिए जब तक आप दशरथ नहीं बनेंगे, राम नहीं बनेगा। माता पिता को किसी भी प्रकार से संतान के सामने नशीली पदार्थों का सेवन और अपमानित शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे माता पिता बात बात पर बच्चों को गाली गलौज, एक दूसरे के गाली दे देना, अपमानित भरे शब्द कह देना, ये बच्चों के सामने नहीं होना चाहिए। इससे बच्चों के मन में अशब्दता बैठती है, मन का भाव ही गंदी दिशा में चली जाएगी। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि किसी किसी से बात करता है तो ऐसे शब्दों को प्रयोग करते जो जलनशील हों, जो अपमानित लगने वाले हों। अब इन बच्चों ने बचपन से अपमानित शब्दों को ही बोलना सीखा है। कल को वह जीवन में किसी के साथ मिलेगा तो छोटी सी कार्य में भी बच्चों के सामने क्या करेगा? अभद्र भाषा प्रयोग करेगा। इसीलिए संस्कार देते समय माता पिता को भाषा पे बड़ा नियंत्रित रखना चाहिए। और केवल इतना ही नहीं, पांचवा बात कहा गया है कि बच्चों के सामने माता पिता को तर्क और कुतर्क नहीं करना चाहिए। अगर आप बच्चे से अधिक बहस करने लगे तो बच्चे के मन में आपकी सम्मान घटती है, क्योंकि वो तो बच्चा है। कभी कभी पुत्र पिता के सामने जिद कर बैठता है मुझे ये चाहिए, तो पिता का धर्म है दो या ना दो या अलग बात होता है, उस पे 4 दिन बहस मत करो। कभी कभी आप देखेंगे कि माता पिता इतना अत्यधिक बच्चों को बोल देते हैं कि धीरे धीरे बच्चे चिड़चिड़ा जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को देखेंगे माता पिता के सामने बैठना नहीं चाहते हैं।
10 मिनट पीछे जाएंगे, बोलेंगे अरे ये तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बिना कारण डांटते हैं। तो माता पिता को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर बात पर कुतर्क ना करें। तुमको मैं ये दूंगा, तुमको ऐसे होगे, तुम वो करोगे, तुम फलाने करोगे, ठीक है, ये शब्दों का जो प्रयोग है अगर आप बार बार करेंगे तो आपकी स्वयं की महत्वता गिर जाएगी। इसीलिए संतान के सामने अधिक कुतर्क ना करें। आप सही हैं पर वो तो संतान है। चाणक्य कहते हैं स्त्री, बालक और वृद्ध इन तीनों से बहस नहीं करना चाहिए। अगर पत्नी किसी चीज के लिए बहस करे तो पति को चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि स्त्री गुण है कि जब तक उसे समझ नहीं आती तब तक वह मानने की कि मैं ही सही हूं, परंतु अगर एक बार स्त्री को थोड़ी देर शांति से समझाया जाए तो वह यह जान जाती कि हम गलत थे। यह स्त्रियों का गुण होता है कि वह जब तक जिद में है तब तक वह गलत हो या सही हो, बस उसे स्वयं ही सही लगता है। और स्त्रियों में एक अच्छा ये भी गुण है कि जब वह धैर्य से सुस्ती तो उसे यह समझ आ जाता है कि मैं गलत थी। पुरुष अपनी गलती माने या ना माने, पर स्त्री अपनी गलती मान लेती है, लेकिन कब? जब वह शांत हो। इसीलिए स्त्री से चाणक्य बोलते बहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह प्रवृत्ति है कि वो तुरंत नहीं मानेगी, पर जब उसके दिमाग शांत होगा वह मान जाएगी कि वह गलत थी। संतान, शिशु, इनसे भी बहस मत करो, ये रोने लगेगा, कुछ भी करेगा। उसके बाद बुजुर्ग, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति के मानसिकता में बैठ जाती अपना जमाना। वह आज के समय को देखना छोड़ के अपने जमाने को देखते हैं, इसलिए आप उन्हें कितना भी समझा ले वह समझने वाले नहीं हैं। इसीलिए अपनी पराजय वहां भी स्वीकार कर ले। ये तो 5 गुण बताए गए हैं। और छठा चाणक्य कहते हैं कि माता पिता को करना क्या चाहिए, ये तो नहीं करना चाहिए। अब करना क्या चाहिए? तो बालक को 6 साल तक प्रेम करो, पुत्र पुत्री को 6 साल से लेके 12 साल तक बालक और बालिका को बीच बीच में पीटना और उसे अपमानित करना चाहिए। 16 वर्ष तक थोड़ी बहुत उसे मारिए और पीटिए, उसके बाद बंद कर दिए, लेकिन 12 वर्ष तक उसे अपमानित अवश्य कीजिए, थोड़ी बहुत, जिससे उनके मन में सम्मान रूपी स्वाभिमान जो होता है वह परिवार से ना बैठे। आज आप बालक बालिकाओं में देखें कि माता ने कुछ बोल दिया, बेटा बेटी फांसी लगा ली, पिताजी कुछ बोल दिए, बच्चे जाके फांसी लगा लिए, नदी में कूद गए, कुआं में कूद गए। ये क्यों कूद रहे हैं? माता पिता का बात मन में स्वाभिमान बन जाता है। और जिन गांवों में देखिए, अभी भी बहुत सारे गांवों में जो किसान वर्ग से आते हैं, उनके पिताजी बेटे को सुबह घर से निकालेंगे, बेटा शाम में आकर के बैठ जाएगा। फिर 4 दिन बाद बाप आया, 4 लाठी मारे और बोले बेटे को चलो घर छोड़ के भागो। बेटा भागा, दिन भर के बाद घूम के आ गया। यानी उसके मन में पिता से स्वाभिमान नहीं होती है। स्वाभिमान की एक सीमा होती है, वो सीमा उसके मन से खत्म कर देना चाहिए कि पति को पत्नी के प्रति, पत्नी को पति से, हर बात पे स्वाभिमान नहीं आना चाहिए। माता पिता से संतान को और संतान के शब्दों से माता पिता के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। कभी कभी पुत्र भी ऐसा शब्द बोल जाता है जो सही भी होता है, लेकिन माता पिता को वह स्वाभिमान पर लग जाता है। तो सवाल यह भी आता है कि आपने उसे क्या संस्कार दिया कि ऐसे शब्द का उसने प्रयोग किया। अगर माता वृद्धा आश्रम में है तो केवल यह प्रश्न नहीं है कि माता वृद्धा आश्रम में गई तो पुत्र गलत है। प्रश्न यह है कि आपने ऐसा क्या कमी छोड़ दिया कि वो आपको वृद्धाश्रम में छोड़ आया। गांव में किसान तो नहीं छोड़ते हैं, देश का एक जवान नहीं छोड़ता है, वेद शास्त्र पढ़े हुए कोई ब्राह्मण पंडित नहीं छोड़ रहा है, फिर ये पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर ही क्यों छोड़ते हैं? कहीं ना कहीं माता पिता स्वयं से ही दोषी होते हैं। अत्यधिक संतान को अगर आप स्वाभिमानी बना देंगे, स्वाभिमानी बालक को ऐसा बनाओ कि वह महाराणा प्रताप बन जाए, लेकिन उतना ही बनाओ
कि महाराणा प्रताप भी अपने माता पिता के चरणों से ऊपर ना देखे। महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि वह नित्य सुबह शाम कोई भी कार्य के लिए निकलते थे, अपने माता पिता का चरण छूते थे। अपने परिवार में वह कभी किसी से युद्ध नहीं करना चाहे महाराणा प्रताप। जब भाई विरोधी बन गया तो रोने लगे, बोले मैं भाई के विरुद्ध में अस्त्र नहीं उठा सकता। ऐसे महाराणा प्रताप जैसा संस्कार दीजिए कि भले ही स्वाभिमान लाख हो पर अपनों के लिए शून्य हो, तभी परिवार चलती है। पुत्र को अगर पिता डांटे, पुत्र जाके फांसी लगा ले, आत्महत्या कर ले, तो क्या ये सही है? कभी नहीं हो सकती है। इसीलिए संतान और माता पिता को हमेशा इस पति पत्नी को ध्यान रखना चाहिए कि संतान केवल बीज नहीं जिसे हम बोझ दें कि जमीन पे डाल दिए वह उग जाएगा। अरे संतान तो पशु भी जन्म देते हैं, फिर तुम मानव काहे का? कुछ लोग कहते हैं कि संतान जन्म दिए हम माता पिता हैं, तो क्या जन्म से कुत्ते माता पिता नहीं बने? जन्म से गधे माता पिता नहीं बने? जन्म से बिल्ली सूअर कौन माता पिता नहीं है? लेकिन क्या उनके बीच में कभी आप यह देखते हैं कि वो ये लोग आपसी में धन और दुनिया के लिए लड़ते हैं? उन्हें दुनिया में किसी चीज से मतलब नहीं है, तो उन्हें संस्कार से भी मतलब नहीं है। अब आप तुलना अगर पशु वाली करेंगे कि संतान जन्म ले लिया तो हम माता पिता बन गए, अब धर्म है उसका सेवा करो, तो ऐसे तो आप पशु प्रवृत्ति वाला काम कर रहे हैं। मानव प्रवृत्ति का धर्म है कि संतान को सिर्फ जन्म नहीं देना, उसे पालना पोसना, उसे संस्कार देना। इसीलिए हमारे पूर्वज कहा करते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज अक्सर महाराणा प्रताप के लिए कहा करते थे कि धन्य है वो जननी जिसने ऐसा पूत जना, नमन है उस माता को जिसने मिट्टी को अपना लाल दिया। यानी कि धन्य महाराणा प्रताप नहीं है, धन्य उनकी माता है, और नमन महाराणा प्रताप को नहीं, नमन उस जननी को है जैसे जिसने महाराणा प्रताप को ऐसे संस्कार दिए। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्र में केवल प्रशंसा माता पिता की होती है, ना कि संतान की। अगर संतान कुपात्र है तो देखिएगा आज के जमाना में गाली माँ बाप को पड़ती है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी कुछ करे पहला गाली माँ लगा के ही आता है, क्योंकि संसार जानती है कि प्रशंसा अगर माँ को मिलेगी तो अपमान भी माँ के ही पास जाना चाहिए। हम कभी कभी कहते कि इसकी गलती में इसकी माँ का क्या दोष है? बिल्कुल, किसी की अच्छाई में भी उसकी माँ का कोई अच्छा रोल ना हो, फिर भी हम उसे प्रशंसा देते हैं क्योंकि उसने संस्कार वैसा दिया। तो उसमें गलत में भी आपको गाली पड़ी क्योंकि आपने संस्कार में कहीं ना कहीं कमी छोड़ दी। इसीलिए इन 5 लक्षणों को सदैव पूरा करें कि कैसे माता पिता को संतान के साथ रहना चाहिए। आज एक पति पत्नी के समस्त जीवन की मैंने चर्चा की कि संतान के साथ कैसे रहना चाहिए। कल पुनः एक नई आध्यात्मिक चर्चा लेकर के आएंगे। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव शंभो।